अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन किराम, भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज नहीं आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज फिर भारत की काबिज फोर्सेस ने पाकिस्तान की फौजी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान फौज के मेजर अफसर और इसी तरह से एक कैप्टन जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारत का बेइंतहा नुकसान हुआ है। इसी तरह से दूसरा वाक़या शुमाली वज़ीरिस्तान के करीब हुआ, जहां पर पाकिस्तान की फ़ौज जो वहां पर पेट्रोलिंग करती है उस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की और जवाब में पाकिस्तान ने 2 मुसल्लह दहशतगर्दों को, पाकिस्तान की फ़ौज के जवाबी कार्रवाई में 2 मुसल्लह दहशतगर्द मारे गए। अगर देखा जाए तो नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रहा है और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज को आपको दाद देनी पड़ेगी कि दुनिया की वाहिद ऐसी फ़ौज है जो मुसलसल हालत जंग में है और जिसने अपने दुश्मनों को नाकों चने चबवाए हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज के वो काबिल फ़ख्र नौजवान जो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं और वतन का दिफा करते हैं, वो यकीनन खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उनकी शहादत और उनकी क़ुरबानियों को सलाम पेश किया जाना चाहिए। और पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ जो लोग मुसलसल प्रोपेगेंडा करते हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज किस कदर वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए क़ुरबानियाँ देती है। साथ ही साथ नाज़रीन किराम, ये सारा जो मामला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रहा है, इसके पीछे वो सारी ताकतें हैं, इसराइल के यहूदी हों या फिर यूरोप, अमेरिका, कनाडा वगैरह के मगरबी ताकतें जो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती। फिर साथ साथ नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान फ़ौज मुसलसल कश्मीरियों की मदद कर रही है। आपको ख़बरें नहीं मिलती होंगी, आपके सामने वो चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के लोगों की मदद कर रहा है। पिछले 119 दिन हो चुके हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर कर्फ्यू बदस्तूर जारी है। इस अरसे में भारत का मुसल्लह कश्मीरियों ने जो नुकसान पहुंचाया है वो भी रिपोर्ट नहीं हुआ। और आपको चंद खबरें मिलती होंगी कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मार्टर गोला फायर किया गया या मकबूजा कश्मीर के अंदर ग्रेनेड हमला हुआ या फिर सुरंग फट गई जिसमें इतने लोग, चंद लोग मारे गए। हालांकि भारत के जो 8 से 9 लाख के करीब फ़ौजी हैं कश्मीर के अंदर, उनसे पूछिए जाकर के उनकी क्या हालत है। रोज़ाना की तादाद में लोग वहाँ पर ख़ुदकुशियाँ करते हैं, रोज़ाना की तादाद में वहाँ भारतीय फ़ौज को निशाना बनाया जाता है। लेकिन मसला ये है कि नाज़रीन किराम, दुनिया के सामने पाकिस्तान एक एलानिया जंग नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान वो सारी सर्जिकल स्ट्राइक लड़ रहा है, वो सारी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ कर रहा है जिससे भारत को नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि भारत के जो काबिज़ फ़ौजी हैं वो इस कदर वो पज़ल हो जाते हैं, इस कदर परेशान हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान की फ़ौजी चौकियों पर हमला करते हैं और फ़ौजी चौकी की आड़ में वो आम शहरियों को निशाना बनाते हैं और जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब लोग बसते हैं उनका नुकसान होता है। बहरहाल पाकिस्तान अपने दुश्मनों को हमेशा इसी तरह से हराता रहेगा और उनके ख़िलाफ़ लड़ता रहेगा। और पाकिस्तान के फ़ौज के वो काबिल सपूत और काबिल फ़ख्र नौजवान अपनी सीने और अपनी जानें अपने वतन के लिए क़ुरबान करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उन्हें सलाम पेश करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, ये खबर अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर अचानक ट्रंप ने दौरा किया था और इसमें अफ़गानिस्तान के जो मौजूदा सदर हैं अशरफ गनी, जो कठपुतली हुकूमत है उन्होंने जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की तो उसमें उनकी बाकायदा तलाशी ली गई कि वो अमरीकी सदर से उस वक्त तक नहीं मिल सकते जब तक कि वो अपनी मुकम्मल तलाशी ना दे दें, ताकि उनके पास कोई ऐसी वैसी चीज़ ना हो जिससे अमरीकी सदर की सिक्योरिटी को नुकसान हो सके। कहा यह भी जा रहा है कि जो अशरफ गनी थे उनका मोबाइल फ़ोन भी सिक्योरिटी एहलकारों ने ले लिया, तहवील में ले लिया और फिर जाकर ट्रंप से उनको मुलाकात करने दी गई। ये हालत है वहाँ की कठपुतली हुकूमत की। साथ ही साथ नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने ड्रोन हमला किया है जिसमें आम शहरियों को निशाना बनाया गया। तकरीबन 11 से ज़ायद शहरियों को अमरीकी ड्रोन हमले में मार दिया गया है और जिसमें ख़वातीन भी शामिल थीं, बच्चे भी शामिल थे। दूसरी जानिब सूबा हेलमंद के अंदर तालिबान ने बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ शुरू कर
कर रखी हैं। 50 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार अफगान फोर्सेस के मार दिए हैं अफगान तालिबान ने। इसमें आला सतह का सिक्योरिटी जनरल भी शामिल था, जो सूबा हिलमिंद की पूरी सिक्योरिटी का जिम्मेदार था, उसको भी तालिबान ने टारगेट किया है। तालिबान का अफगानिस्तान के अंदर कंट्रोल बढ़ रहा है, कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं, और फिर साथ साथ अमेरिका ने एलानिया तौर पर तालिबान से मुज़ाकरात का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अफगानिस्तान से अमेरिका निकल जाएगा, तालिबान से दोबारा मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? तो इसका जवाब फ़िलहाल कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जो पहले माजी की सूरत हाल है उसको देखते हुए ट्रंप जैसे गद्दार और मुनाफिक आदमी से ये उम्मीद लगाना बहुत मुश्किल है कि वो वादा पूरा करेगा और तालिबान के साथ जो माहदे होंगे या एग्रीमेंट वो करना चाहते हैं वो उस पर बाकी रहेंगे और उसको पूरा कर पाएंगे। क्योंकि ट्रंप 2020 का जो इलेक्शन हो रहा है 2020 का अमेरिका के अंदर, उसमें इंतखाबी कैंपेन के अंदर अफ़गानिस्तान में बतौर अपना किरदार को वो एक कैंपेन के तौर पर चलाना चाहते हैं, ताकि अपने फ़ौजियों को वापस से बुलाने का इशारा करें, तालिबान से मुज़ाकरात का इंदिया दें और फिर इसमें इलेक्शन में कामयाबी हासिल करें। बहरहाल अफ़गानिस्तान की सूरत हाल क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम तालिबान की कार्रवाइयाँ और अफ़गानिस्तान पर उनका कंट्रोल इस बात की अलामत है कि तालिबान ही अफ़गानिस्तान के मुस्तकिल और असल और मुस्तक़बिल के असल हीरो और अफ़गानिस्तान के असल हुक्मरान तालिबान हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, ये ख़बर भारत से है। भारत के अंदर मोदी सरकार अवाम पर जुल्म कर रही है। मोदी सरकार ने महंगाई इस कदर ज़्यादा कर दी है कि वहाँ पर बेइंतहा लोग परेशान हैं, वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं है, जो रोज़गार था वो भी ख़त्म हो गया है। ताज़ा तरीन इत्तलात जो भारत से सामने आई हैं कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग ये 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर हो चुके हैं। और जो आज की ताज़ा खबर सामने आई कि भारत के अंदर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। भारत के अंदर पाकिस्तान के मुकाबले में पेट्रोल ज़्यादा महंगा है। 1 लीटर जो पेट्रोल है भारत के अंदर वो तकरीबन $1.04 का मिलता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल है वो सिर्फ 74 सेंट का है। लेकिन ये जो कंपैरिजन है वो इस एतबार से नहीं है कि भारत के अंदर तो गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है और पाकिस्तान के अंदर कम है, बल्कि इस एतबार से है कि पाकिस्तान की आवाम को जो महंगाई का सामना है और जो चीज़ें हो रही हैं उसमें पाकिस्तान की आवाम को फिर भी शुक्र अदा करना चाहिए कि भारत जितने बुरे हाल पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की इकॉनमी अब स्ट्रॉन्ग हो रही है और पाकिस्तान के अंदर मईशत बहाल हो रही है और एक दिन ज़रूर लोगों को इंसाफ मिलेगा। ताहम भारत के लोगों को अपनी सरकार के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, ये ख़बर इराक़ से है। इराक़ के अंदर आदिल अल महदी जो इराक़ के वज़ीर आज़म थे, मुज़ाहिरीन के मुतालबे के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनके इस्तीफ़े के बाद सदर जो बरहम सालेह हैं इराक़ के, उन्होंने वहाँ पर पार्लियामेंट को, वहाँ पर जिस जमात ने ज़्यादा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, उनको कहा है कि वो नया वज़ीर आज़म मुंतखब करें। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि इराक़ के जो हालात कशीदा हैं वो एक वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बाद ठीक हो जाएंगे। इसे नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ आदिल अल महदी के जाने के बाद वहाँ हालात बेहतर हो पाएंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, एक और जो जुड़ी हुई ख़बर है वो अमेरिका से है। मेक्सिको के अंदर झड़पें हुई हैं और इस झड़पों में अमेरिका के तकरीबन 14 के करीब सिक्योरिटी एहलकार मारे गए हैं। मेक्सिको के साथ अमेरिका का जो सरहदी तनाज़ा है वो भी चल रहा है और इस ज़िमन में वहाँ पर मुसलसल कार्रवाइयाँ होती हैं। अमेरिका के अंदर भी उतनी ही कशीदगी है जितनी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मन जो है कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है मीडिया की कि मीडिया दुनिया को बताता नहीं है कि अमेरिका किस कदर बदअमनी वाला मुल्क है, किस कदर वहाँ की सरहदें बदअमनी का शिकार है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, ये ख़बर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर तलबा यूनियन जो तंजीमें हैं उनकी बहाली का मुतालबा किया जा रहा है। चंद दिन पहले पाकिस्तान के अंदर एहतजाज किया गया और इसमें वो लिबरल और सेकुलर लोग शामिल थे, वो माफिया तंजीमें शामिल थीं जो इंसानी हकूक़ के नाम पर पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाना चाहती हैं, जो इंसानी हकूक़ की आड़ में, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में पाकिस्तान के अंदर मॉडर्निज़म, लिबरलिज़म, सेकुलरिज़म और इसी तरह से रोशन ख्याली फैलाना चाहती हैं। और इसकी जवाब में बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर अच्छे खासे
पढ़े लिखे लोग भी मुतासर हो रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि तलबा यूनियन तंजीमें बहाल होनी चाहिए और ख़ुद हुकूमत की जानिब से भी इशारा दिया गया है कि तलबा यूनियन तंजीमों को बहाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है कि वो सियासत से तलबा को पाक रखना चाहते हैं, इदारों को, यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजेस को। ताहम उन्होंने कहा कि मुफीद सरगर्मियों के लिए तलबा यूनियन तंजीमों की बहाली पर गौर किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा लाहे अमल और इसके लिए बाकायदा कानून और ज़ाब्ते मुतय्यन किए जाएंगे। ताहम नाज़रीन किराम, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर हर शख्स को सियासत की लत लग गई है और इस सियासत की लत में हर बंदा अपना जो एक उसका जो तखस्सुस है, जो इसका एक अपना ज़ाती जिसे कहते हैं कि जो उसकी फील्ड है, वो उससे हट कर वो फजूल की बहसों में मुब्तला हो चुके हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है कि तलबा यूनियन तंजीमें माफियाज़ के हाथों चढ़ जाती हैं, मफादात के लिए इस्तेमाल होती हैं, जुल्म ज़्यादती करती हैं। और मैं तो इससे पहले भी कह चुका हूँ नाज़रीन किराम कि पाकिस्तान के अंदर पार्टी सिस्टम को ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि तफरीक की बहुत बड़ी वजह है पार्टी सियासत। इससे एक तंजीम कुछ पाकिस्तानी एक तरफ चले जाते हैं, पीपल्स पार्टी के हो गए, मुस्लिम लीग नून के हो गए या फिर तहरीक इंसाफ के हो गए। तो ये सारी की सारी जो सियासी पार्टियां हैं ये भी कौम को तकसीम करने का सबब हैं और तलबा यूनियन तंजीमों की बहाली का मतलब भी कौम को तकसीम करना है। इसलिए पाकिस्तान की कौम को गौर व फिक्र करना चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस तरह के काम ना करे जिससे पाकिस्तान की कौम मज़ीद तफरीक का शिकार हो, इंतशार का शिकार हो। बहरहाल ये थी आज की 5 खबरें और नाज़रीन किराम, इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपना फीडबैक देने के लिए आप हमारे सोशल लिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को जो इस पर जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं उनको आप ज़रूर देखा करें और उन्हें शेयर भी करें और उन्हें लाइक भी करें। और साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दूसरों तक भी इस चैनल के हवाले से मालूमात पहुँचाएँ, ताकि आपको दुनिया भर से जो मुस्तनद और हकीकत पर मबनी जो खबरें हैं और उनका जो तज्ज़िया और तबसरा है वो आपके सामने पेश किया जा सके और दूसरे लोग भी उसको देख सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।